कैसी हो? सलीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। मुझे नहीं पता लेकिन सब सही हो जाएगा। सलीम, कहाँ हो तुम? ये कैसी आवाज आ रही है पीछे? लहरों का शोर है, लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो। कल के वाक़ये से परेशान हो? सारा, मैं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम कहाँ, जॉब पर हो? जॉब पे हूँ। मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खा लेता हूँ जाकर। उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, नींद आ रही है बहुत। मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो जाएगी, तो अगर कॉल पे बात करना चाहो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी तुम्हारी अम्मी को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता। सलीम, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। होल्ड करो, ठीक है? सिर्फ तुम्हारे लिए ठीक हो जाऊंगा सारा। चलो ठीक है। तो तुम्हारी दादी आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, बाजी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो इसलिए आ रही हैं। मेरी वजह से देर मत कर देना, कहीं वो तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार न करें। नहीं नहीं, अभी फ्लाइट आने में काफी वक्त है। मैं पहले तुम्हें छोड़ूंगा, फिर उन्हें लेने जाऊंगा। सारा, तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं इन सब चीजों को कैसे संभालता। तुम्हारा ये साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरे जितने भी रिश्ते हैं, सब ने मेरे जज्बातों के साथ खेला है। सिर्फ एक तुम्हारा रिश्ता है, बिल्कुल सच्चा। बुराक, मेरे भाई कैसे हो? हाँ यार, सब ठीक ही समझो। तुम बताओ। हाँ यार, बस क्या बताऊं तुमको। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं जानता हूँ मेरे भाई, थैंक यू। सुबह आया था मैं तुम्हारे पुराने घर पे। तुम सुबह जल्दी निकल गए थे, चौकीदार ने बताया। मेरी दादी जान आई है, मैं उनको पिक करने एयरपोर्ट गया था। अच्छा, वैसे मैं परसों भी आया था तुम्हारे पास। सारा ने बताया था मुझे। कुछ मामलात में फंस गया था। हाँ समझ गया, मैं भी बस वहीं से गुजर रहा था, तुम्हारे घर की लाइट दिखी तो सोचा मिल लूं तुमसे। कैसी हो सारा? ठीक, तुम कैसे हो? गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो मजा आ गया यार टैक्सी में सफर करके। तुम टैक्सी से आए हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी मुझसे बाबा ने वापस ले ली, हर चीज पर पाबंदी लगा दी मेरे। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया तुम पर। जुल्म तो हुआ है, लेकिन तुम्हारा भाई भी खामोश नहीं बैठेगा इतनी ज्यादतियों के बाद भी। पार्टियां तो मैं करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई। हॉस्पिटल से आते ही पार्टी की बात। देखो देखो देखो, जरा बातें तो सुनो इनकी। सारा, तुम इसकी बातों में कभी मत आना। इसने तो अपनी किताबों से पार्टी के लफ्ज ही उड़ा दिए हैं। ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसा ही, यकीन ना आए तो पूछ लो। खुद भी बोरिंग है और दूसरों को भी बोर रखता है। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। क्या हर वक्त तुम भी क्लास में जाने की सोचती हो? अपना कीमती वक्त थोड़ा सा हमें भी दे दिया करो। चेहरा देख के लगता नहीं कि तुम क्लास लेना चाहती हो। हमारे साथ रहोगी तो सुकून में रहोगी। अपना ख्याल रखना बुराक। बहुत शुक्रिया यार, मैं तो भूल
भूल ही गया था, ये तो हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा बोरिंग लड़की है। अच्छा तो तुम बताओ, सारा के बारे में बात करना चाहते हो क्या? हाँ, सारा के बारे में उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मेरे साथ चलो, बहुत बातें करनी है। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि होटल तुम्हारी दादी का है? अरे मैंने कुछ नहीं छुपाया यार, समझा करो। बताने की जरूरत ही पेश नहीं आई। और क्या कहता तुमसे, इतना बड़ा बिजनेस, बंगला, ये सब हमारा है। दरअसल मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे प्रोफेसर ओनर के पास जाना है। उन्होंने मैसेज किया कि कोई बात करनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल जा सकती हो। अगर तुम किसी न्यू स्टूडेंट को पढ़ाने का सोच रही हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जेलस। फिर मिलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सारा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम परेशान मत हो और यहाँ ना आओ। कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। दादी कैसी हैं? ठीक है, अंदर आराम कर रही हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी दादी की जान बच गई। सलीम, बात मत बढ़ाओ। अरे मैं बात नहीं बढ़ा रहा, डॉक्टर ने कहा है। तुम कैसे हो? अगर जरा भी देर हो जाती तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होती। मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करते हो ना? वो सिर्फ मेरी दादी नहीं है, मेरी दोस्त, अम्मी और सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ। हालांकि वो एक मुश्किल खातून है, लेकिन अगर कोई उनको जान जाए तो वही उनसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। यहाँ उनके साथ कौन रहेगा? पता नहीं, जिनको वो चाहे। कैसी हो सारा तुम? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। थैंक यू बेटा। दादी तुम्हें बुला रही हैं बेटा। ठीक है, मैं घर चलती हूँ। तुम घर कैसे जाओगे? मैं सारा को छोड़ दूंगा, आप दादी के पास जाओ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो आ जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। बस मैं हॉस्पिटल से यहीं आ गया। उम्मीद है दादी माँ ठीक होंगी तुम्हारी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। सलीम, सब ठीक तो है ना तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच? अरे नहीं, मेरे और बाबा के बीच में क्या हो सकता है? जो होना था हो चुका है। दादी जान को अपनी सेहत की फिक्र नहीं थी, बल्कि वो मेरी वजह से परेशान थी। तो वो और क्या करती सलीम? उन्होंने अपने तौर पे तुम्हें समझाने की कोशिश तो की। हाँ, लेकिन इससे उस बात का क्या ताल्लुक है सारा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं दादी के सामने मर जाऊं। ऐसा मत कहो सलीम। तुम जानते हो कि तुम्हारे बगैर रहने का ख्याल ही मुझे परेशान कर देता है। अभी तो गुजारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है साथ, कभी मत भूलना ये। जो जिंदगी हम साथ गुजारेंगे वो बहुत अच्छी होगी। ये ख्याल आते ही बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम मेरे साथ चल रही हो ना?
मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती। मुझे अपने लेसन्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर मैं बुराक को कॉल करता हूँ और उसके साथ चला जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। सलीम, ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। यहाँ खड़ी मत हो, ठंड लग जाएगी। Eteğindeki taşları dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber. Yılların yorgunluğu geçene kadar kırık kalpler durağında inecek var. Yüreğindeki dertleri dökecek var. İçelim beraber. Yılların yorgunluğu geçene kadar. Sözleşmeden buluşuverir kırık kalpler. तुम लेट हो गए हो। मैं दादी के साथ हॉस्पिटल में था। मुझे पता था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की। अब कैसी है उनकी तबीयत? वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्या वो होटल वापस आएंगी? नहीं, वो बाबा के साथ चली जाएंगी। तुम्हारे बाबा भी हॉस्पिटल में थे? नहीं, मेरा मतलब है कि कल बाबा दादी के घर आए थे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि जो कुछ भी मैंने किया है वो गलत है। बस ये तो अच्छी बात है। एटलीस्ट उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? सलीम, ये क्या है? अरे कुछ नहीं, कल मैं और बुराक बाइक चला रहे थे तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने दीवार पे हाथ मारा हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ये खैर, इसको छोड़ो। ये बताओ कि तुम एग्जाम के लिए तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ, तुम अपना बताओ। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसी इतनी अच्छी टीचर तो हैं। अच्छी बात है। फिक्र किस बात की? तुमने एग्जाम आधा छोड़ दिया ना? अरे नहीं छोड़ा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुबारक हो। मैं भी सोचती हूँ कि सारा से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैडम के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। वाह, क्या माहौल है यार। मैं भी आ गया। कैसे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक। हमने तो स्टैट्स का एग्जाम पास कर लिया। वाकई? कैसे हुआ? सलीम के 6 नंबर आए मजाक हैं। कर रही हो? देखो, अगर सलीम A+ लाता है तो इसके बाबा तुम्हारे मुजस्समे को कॉलेज के बगीचे में लगाएंगे। मुझे लगता है ये सलीम की अपनी मेहनत है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर ऐसा करते हैं कि सब एक साथ कैफे चलते हैं, कॉफी पीते हैं और पास होने का जश्न मनाते हैं। चलो सलीम। ठीक अच्छा, है मैं फिर। चलती हूँ। बाय। बाय बाय बाय। बाय। ओके बाय। दादी ठीक है अब? हाँ भाई। और तुम्हारी पैकिंग हो गई? घर कब लौट रहे हो? नहीं यार, 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, तुमने घर जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि आज तुम मेरे साथ चल रहे हो। ठीक है, देखते हैं। देखते नहीं है, मैंने कह दिया, बस तुम मेरे साथ हो आज। ठीक है यार। देखो, लेकर आ गया मैं सलीम को। बहुत अच्छा काम किया तुमने। कैसे हो तुम? वैसे तुम कहाँ गायब थी? इतने दिनों से दिखी ही नहीं। मैंने तो क्लासेस ली थी। जब कल रात तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मुझे लगा तुम्हें दमे का दौरा पड़ गया होगा। नहीं अदा, सब कुछ ठीक है। हमारा कपल ऑफ द ईयर। एग्जाम्स कैसे रहे तुम लोगों के? अच्छा था। अच्छी बात है।
जैनब, क्या हुआ? बोलो, क्या देख रही हो तुम? मैडम सेक्रेटरी। यार तुम भी इस मैडम सेक्रेटरी के पीछे पड़ गई हो। आखिर है कौन वो? ऐसा क्या लिखा है उसने? क्या हुआ, दोबारा कुछ पोस्ट किया है क्या? जैनब की फोटोज शेयर की हैं उसने। देखो, मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं। अगर तुम समझती हो मेरे साथ कुछ करोगी, खत्म कर दूंगी तुम्हें। मुझसे ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या बताना चाहती हो मुझे। अगर बिरजिक को पता चला कि ये वीडियो मैंने बनाई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ गई तुम? ये सच है जैनब? जैनब, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जैनब? क्या तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे? जैनब, कुछ तो बोलो। कहो कि ये तुमने नहीं किया, ये खबर झूठी है। कुछ तो कहो। नहीं, मैंने बनाई है। क्यों? अगर मेरे अलावा कोई और बनाता तो क्या सब कुछ ठीक होता? अगर मैंने ये कर दिया तो सब कुछ गलत है। बोलो बिरजिक, ये क्या बात कर रही हो तुम जैनब? तुम मुझ पर गुस्सा मत हो। तुम एक गलत लड़की हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेहुदा इंसान हो अरे तुम। छोड़ो। शर्म आनी चाहिए शर्म तुम्हें। आनी चाहिए। बुरा, मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। ऐसी दोस्ती मैं तुम सबसे नहीं रखना चाहती। तुम मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचो, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। क्या बात हटो कर रही पीछे हो? दोनों। होश में हो तुम अपने? शर्म आनी चाहिए जो तुमने हरकत की है उस पर। कितनी आसानी से मेरे सारे एहसान भूल गई तुम। बस खामोश हो जाओ। यहाँ हर रोज एक नया तमाशा होता है। मुझे हैरत हो रही है, यकीन नहीं आ रहा जैनब ऐसा कर सकती है। उसने इतनी बड़ी साजिश की, वो भी अपने करीबी दोस्त के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है ये बिरजिक ने जानबूझकर करवाया। ऐसा मत कहो सलीम। मैं जानती हूँ बिरजिक कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन किसी दोस्त के साथ ऐसे सलूक करना भी ठीक नहीं है। मैं सारा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। करीबी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। दुनिया की सबसे घटिया हरकत होती है अपने करीबी दोस्त को धोखा देना। हाँ, देख लेना, भी 2 दिन बाद उनकी दोस्ती हो जाएगी। बस 2 दिन ही लगेंगे इन लोगों को। मुझे अब चलना चाहिए। क्लास लेने? नहीं, मैं नाजली से मिलूंगी और फिर प्रोफेसर ओनर के पास जाऊंगी। उन्होंने बुलाया था। ठीक है, फिर तुम जाओ। मैं और बुराक जरा बाहर जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो चलिए बुराक आइए, साहब। प्लीज। फिर मिलते हैं। क्या? नाजली, उम्मीद है अब तुम किसी और मुसीबत में नहीं पड़ने वाली होगी। किस बारे में बात कर रही हो? मैंने देखा था तुम्हें। तुम और जैनब कैफे के बाहर साथ जा रहे थे। हाँ, तो तुम्हें क्या? उससे तुम्हारा क्या मतलब है? नाजली, सुनो मेरी बात। अगर तुम जैनब के आसपास नजर आई तो तुम भी बिरजिक के केस में फंस जाओगी। बिरजिक तुम्हारी भी दुश्मन बन जाएगी। हाँ, एक डिटेक्टिव की ही कमी थी जो कि तुमने पूरी कर दी। नाजली, कसम से अगर तुम इनके मामले में फंस गई तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। सच कह रही हूँ। ओए, मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझी?